हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज का टॉपिक होने वाला है क्लास 11th मैथ कक्षा 11 गणित समुच्चय, उप समुच्चय, उचित समुच्चय, आदि समुच्चय। अब यहाँ पर सबसे पहले आता है उप समुच्चय, मतलब सबसेट इसको इंग्लिश में कहते हैं। इस तथ्य को इस तथ्य को ए सबसेट बी लिखकर व्यक्त करते हैं। लिखकर एवं समुच्चय ए उप समुच्चय है। उप समुच्चय है समुच्चय बी का पढ़ते हैं। जैसे ए बराबर 1, 2, 3, बी बराबर 1, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ पर 1 बिलोंग करता है किसमें? ए में। 2 बिलोंग करता है किसमें? ए में। 3 बिलोंग करता है किसमें? ए में। 1 बिलोंग करता है ए में, मतलब 1 अवयव है ए का, 2 अवयव है ए का, 3 अवयव है ए का। अब यहाँ पर 1 बिलोंग करता है बी में, 2, 3, 4, 5 बिलोंग करता है बी में, 4 बिलोंग करता है बी में, 5 बिलोंग करता है बी में। अब इसको कैसे लिखेंगे? ए सबसेट है बी का, ये सबसेट है बी का, मतलब ए में क्या है? कम अवयव है, बी में ज्यादा अवयव है, इसलिए ए उप समुच्चय होगा बी का। अब आता है उचित या वास्तविक उप समुच्चय। उचित या वास्तविक उप समुच्चय, प्रॉपर सेट इसको इंग्लिश में कहते हैं। प्रॉपर सेट। अब प्रॉपर सेट क्या होता है? यदि समुच्चय ए तथा समुच्चय बी ऐसे हैं कि यदि समुच्चय ए तथा समुच्चय बी ऐसे हैं कि ए सबसेट है बी और
ए नॉट इज इक्वल टू बी, ए बी के बराबर नहीं है तो समुच्चय को उचित उप समुच्चय कहते हैं। तो समुच्चय ए को उचित उप समुच्चय कहते हैं। उप समुच्चय कहते हैं। जैसे समुच्चय बराबर 1, 2, 3 और b बराबर 1, 2, 3, 4 में ए सबसेट है बी का और ए नॉट इज इक्वल टू बी है। उचित या वास्तविक उप समुच्चय, यदि समुच्चय ए तथा समुच्चय बी ऐसे हैं कि ए सबसेट है बी और ए नॉट इज इक्वल टू बी, तो समुच्चय ए को उचित उप समुच्चय कहते हैं। जैसे ए बराबर 1, 2, 3, ए में 3 अवयव हैं और बी बराबर 1, 2, 3, 4, बी में 4 अवयव में। तो ए सबसेट बी लिखते हैं और ए नॉट इज इक्वल टू बी है इसमें। मतलब ए नॉट इज इक्वल टू बी, ए में जितने अवयव हैं बी में उतने अवयव, मतलब अवयव बराबर नहीं है। इसका मतलब ए नॉट इज इक्वल टू बी, ए बी के बराबर नहीं है। इसमें कम अवयव हैं, इसमें ज्यादा अवयव हैं, इसका मतलब ए बराबर नहीं है। ठीक। अतः समुच्चय बी का उचित उप समुच्चय है। अतः समुच्चय ए समुच्चय बी का उचित उप समुच्चय है। उचित उप समुच्चय है और समुच्चय ए का अधिसमुच्चय है। समुच्चय ए का अधिसमुच्चय है। ब्रैकेट में नोट, कोई समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय तो हो सकता है, परंतु वह स्वयं का उचित उप समुच्चय नहीं हो सकता। परंतु वह स्वयं का उचित उप समुच्चय नहीं हो सकता।
उप समुच्चय नहीं हो सकता। ये सबसेट है बी का। अब यहाँ पर एक को क्या कहते हैं? उचित उपसमुच्चय। उचित उपसमुच्चय। और बी को क्या कहते हैं? अधिसमुच्चय। अधिसमुच्चय क्यों कहते हैं? क्योंकि बी में ज्यादा एलिमेंट हैं और ए में कम है, इसलिए यह अधिसमुच्चय होगा। और यह उपसमुच्चय मतलब उचित उपसमुच्चय। अब इसका ए में दो अवयव होते हैं, एक फाई और एक ए होता है। ए के पास एक स्वयं का उपसमुच्चय होगा और एक रिक्त समुच्चय होगा। ए के पास क्या होते हैं? दो अवयव होते हैं। यहाँ पर क्या होगा? उपसमुच्चय। ए के पास दो उपसमुच्चय होते हैं। कोई समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय हो सकता है, परंतु वह स्वयं का उचित उपसमुच्चय नहीं हो सकता है। यह स्वयं का उपसमुच्चय है। एक का उपसमुच्चय ए और एक क्या होता है? फाई मतलब रिक्त समुच्चय। अब आता है उपसमुच्चयों की संख्या। उपसमुच्चयों की संख्या बराबर क्या होता है? फार्मूला 2 की पावर n। जैसे कोई समुच्चय ए है, उसमें कितने एलिमेंट हैं? दो अवयव हैं। अब यहाँ पर उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी? उपसमुच्चयों की संख्या बराबर, यहाँ पर दो अवयव हैं, यहाँ पर n का मान कितना होगा? 2। तो 2 की पावर n की पावर 2 की पावर 2 बराबर 4 उपसमुच्चय होंगे। उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी? 4। ठीक।